Hello everyone, welcome to our channel. I am Rekha Khola. Today we are going to start with the new chapter. The name of the chapter is A Tiger in the House. इसमें हम टाइगर के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, किस तरह से उसका पालन पोषण होता है, किस तरह से उसको जू में छोड़ा जाता है, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे कि दादाजी को जंगल में एक शेर का बच्चा मिलता है जिसे वे घर ले आते हैं। दादाजी उसको टिमोथी कहकर पुकारते हैं और दादी जी भी, ठीक है, उसे एक इंसान के बच्चे की तरह पालते हैं। टिमोथी शरारती और चंचल है। टोटो बंदर एक पिल्ला और घर के दूसरे सदस्य उसके साथी हैं। इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। टिमोथी द टाइगर कब वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रैंडफादर इन द तराई जंगल नियर देरा, यानी कि देहरा के नज़दीक तराई के जंगलों में दादाजी को टिमोथी एक शेर का छोटा बच्चा मिला। One day when grandfather was strolling down the forest path at some distance from the rest of the party, he discovered a little tiger about 18 inches long, hiding among the intricate roots of a banyan tree. Grandfather picked him up and brought him home. He had the distinctions of being the only members of the party to have bagged any game, dead or alive. यहाँ पे क्या बताया कि एक दिन जब दादाजी अपने समूह से कुछ दूरी पर जंगली रास्ते पर टहल रहे थे तो उन्हें बरगद के पेड़ की जो उलझी हुई जो जड़ें होती है ना, नीचे लटकी हुई होती हैं, उसमें छिपा एक 18 इंच लंबा शेर का बच्चा मिला। ठीक है, दादाजी ने उसे उठाया और घर ले आए। उन्होंने समूह के दूसरे लोगों से भी शिकार के मामले में श्रेष्ठता हासिल कर ली थी, चाहे वह जीवित प्राणी की हो या मरे हुए की। ठीक है, देखिए, एट फर्स्ट द टाइगर कब हु वाज नेम टिमोथी बाय द ग्रैंड मदर वाज ब्रॉट अप एंटायरली ऑन मिल्क गिवन टू हिम इन अ फीडिंग बॉटल बाय आवर कुक महमूद, बट द मिल्क प्रूव्ड टू रिच फॉर हिम एंड ही वाज पुट ऑन अ डाइट ऑफ रॉ मटन एंड कॉड लिवर ऑयल टू बी फॉलोड लेटर बाय अ मोर टेम्पटिंग डाइट ऑफ पीजन एंड रैबिट। यहाँ पे क्या बताया है कि पहले तो शेर के बच्चे को, जिसका दादी ने टिमोथी नाम रखा था, महमूद रसोइये के द्वारा पूरी तरह से किस तरह पाला, उसको किस तरह जीवित रखा कि बोतल के दूध पिला करके। ठीक है, लेकिन दूध उसके लिए बहुत ज़्यादा पौष्टिक रहा। उसे कच्चे भेड़ के मांस और मछली के जिगर के तेल के सहारे भी और फिर बाद में कबूतरों और खरगोशों वाले अधिक ललचाने वाले आहार को देकर भी पाला गया। आगे देखिए इसमें, Timothy was provided with two companions, Toto the monkey, who was bold enough to pull the younger tigers by the tail and then climb up the curtains if Timothy lost his temper, and a small mongrel puppy found on the road by grandfather. देखिए, टिमोथी को दो साथी मिले। टोटो एक बंदर जो कि इतना साहसी था कि छोटे शेर की पूंछ को खींचकर और पर्दों पर चढ़ जाता था यदि टिमोथी को गुस्सा आता तो, और दूसरा साथी एक हाइब्रिड पिल्ला था जो दादाजी को सड़क पर मिला था। देखिए, एट फर्स्ट टिमोथी अपीयर टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी एंड डार्टेड बैक विद अ स्प्रिंग। इफ इट केम टू नियर ही वुड मेक absurd dashes at it with his large forepaws and then retreat to a ridiculously safe distance. Finally he allowed the puppy to crawl on his back and rest there. यानी कि पहले तो टिमोथी पिल्ले से इतना अधिक डरता था कि उसके नज़दीक आने पर वह झट से कूदकर पीछे हट जाता और वह पिल्ला जो है अपने बड़े पंजों से अस्त व्यस्त घसीटे मार देता, फिर सुरक्षित दूरी पर लौट जाता। आखिर में उसने क्या किया कि पिल्ले को अपनी पीठ पर रेंगने और आराम करने की अनुमति दे दी। आगे देखिए इसमें, वन ऑफ द टिमोथीज फेवरेट amusement was to stalk anyone who would play with him, and so when I came to live with grandfather I became one of the tiger's favorite. With a crafty look in his glittering eyes and his body crouching, he would creep closer and closer to me, suddenly making a dash for my feet, rolling over on his back and kicking with delight and pretending to bite my ankles. इसमें क्या बताया कि टिमोथी के पसंदीदा मनोरंजनों में से ये था कि वो उसके साथ खेलने वालों के पीछे पीछे अकड़कर चलता था वो, और इसलिए जब मैं दादाजी के पास रहने को आया तो मैं भी शेर का पसंदीदा हो गया था। अपनी आंखों में कलात्मक चमक लिए शरीर को झुकाए हुए वह रेंग कर मेरे पास आता और फिर अचानक से मेरे पैरों को घसीटे मारते हुए अपनी पीठ के बल लौटते हुए मेरे टखनों को काटने का बहाना करता जब मैं उसे लात से भगाने की कोशिश करता। आगे देखिए, ही वॉज बाय दिस टाइम द साइज ऑफ अ फुल ग्रोन रिट्रीवर्स एंड व्हेन आई टुक हिम फॉर वॉक्स पीपल्स ऑन द रोड वुड गिव us a wide berth. When he pulled hard on his chain, I had difficulty in keeping up with him. His favorite place in the house was the drawing room, and he would make himself
comfortable on the long sofa, reclining there with great dignity and snarling at anybody who tried to get him off. यहाँ पे क्या बताया है कि he was by this time the size of a full grown. इस समय वह शिकार पकड़ने के लिए पूरे आकार वाला जानवर हो गया था. जब मैं इसे घुमाने बाहर ले जाता तो लोग हमारे लिए चौड़ा रास्ता छोड़ देते. जब इसे जंजीर से खींचना मुश्किल हो गया, मुझे इसके साथ जाने में दिक्कत होने लगी और घर में इसकी पसंदीदा जगह जो ड्राइंग रूम था वहाँ पर सोफे पर बड़ी शान से आराम करता और उसे वहाँ से उतारने वाले की तरफ गुर्राता. ठीक है. Timothy had clean habits and would scrub his face with his paws exactly like a cat. He slept at night in the cook's quarter and was always delighted at being let by him in the morning. टिमोथी की आदतें साफ सुथरी थी. अपने चेहरे को वह बिल्ली की तरह पंजों से घिसता था. रात को वह रसोई के कमरे में सोता था और सुबह उसके द्वारा कमरे से बाहर लाने पर वह खुशी महसूस करता था. आगे देखिए इसमें. वन ऑफ दीज डेज डिक्लेयर ग्रैंड मदर्स इन हर प्रोफेटिक मैनर्स, वी आर गोइंग टू फाइंड टिमोथी सिटिंग ऑन महमूद्स बेड एंड नो साइन ऑफ द कुक एक्सेप्ट हिज क्लॉथ्स एंड शूज. यहाँ पे क्या बताया है कि इन दिनों दादी जी ने भविष्यवाणी के तरीके से कहा कि हम टिमोथी को महमूद के बिस्तर पर बैठा हुआ पाएंगे और रसोई का उसके जूतों और कपड़ों के अलावा वहाँ कोई सबूत नहीं होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है. ठीक है. आगे देखिए. ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू दैट, बट व्हेन टिमोथी वाज अबाउट 6 months old, a change came over him. He grew steadily less friendly. When out for a walk with me, he would try to steal away to stalk a cat or someone's pet dog. Sometimes at night he would hear enjoyed cackling from the poultry house, and in the morning there would be a feather like all over the veranda. Timothy had to be chained up more often, and finally when he began to stalk Mahmoods about the house with what looked like villainous intent, grandfather decided it was time to transfer him to a zoo. ऑफ कोर्स निसंदेह ऐसा कभी देखने में नहीं आया, लेकिन जब टिमोथी 6 माह का था तब उसमें विशेष बदलाव आने लगा था. वह धीरे धीरे क्या हुआ, कम दोस्ताना होने लगा. वह घूमने मेरे साथ बाहर जाता तो वह किसी कुत्ते को या किसी बिल्ली के पीछे चोरी छिपे अकड़ कर चलता, उसे दबोचने की कोशिश करता. रात को कई बार हम मुर्गों के बाड़े से कुकड़ू की आवाज़ सुनते और सुबह बरामदे में सभी और पंख फैले हुए मिलते. टिमोथी को जंजीर से बांधना पड़ता था. आखिरकार जब उसने घर में महमूद के पीछे पीछे अकड़कर चलना शुरू कर दिया तो इसके इरादे हमें विलन जैसे दिखाई देने लगे और दादाजी ने उसे चिड़ियाघर भेजने का निर्णय ले लिया. इसमें यहाँ से देखिए. रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी, नो वन वुड शेयर अ कंपार्टमेंट विद देम. ग्रैंडफादर टुक हिम टू लखनऊ वेयर द जूस अथॉरिटी वर ओनली टू ग्लैड टू रिसीव एज अ गिफ्ट अ वेल फेड एंड फेयरली सिविलाइज्ड टाइगर्स. कि दादाजी और टिमोथी के लिए प्रथम श्रेणी कक्ष आरक्षित पाकर के कोई भी उनके साथ उस कक्ष में यात्रा करने के लिए तैयार नहीं था. ठीक है. दादाजी उसे कहाँ ले गई, लखनऊ ले गई. लखनऊ में चिड़ियाघर अधिकारी उस जो वेल फेड एंड फेयरली सिविलाइज्ड टाइगर यानी कि उस फले फूले सब दिखने वाले शेर को देख करके फूले नहीं समाए, बहुत खुश हो गई. About 6 months later, when my grandparents were visiting relatives in Lucknow, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on. It was not there to accompany him, but I heard all about it when I returned to Dera. यानी कि लगभग 6 माह के बाद जब मेरे दादा और दादी रिश्तेदारों से मिले लखनऊ गई, दादाजी को चिड़ियाघर में टिमोथी को देखने का मौका मिला. वह कैसे फल फूल रहा था. मैं उसके साथ वहाँ पर नहीं था, पर देहरादून लौटने पर मुझे उसके बारे में सब पता चल गया. Arriving at the zoo, grandfather made straight for the particular case in which Timothy had been interned. The tiger was there, crouched in a corner, full grown and with a magnificent striped coat. यानी कि चिड़ियाघर पहुंचने पर दादाजी सीधे उस पिंजरे तक गए जहां टिमोथी रह रहा था. शेर वहां था, पूरा बूढ़ा हुआ और शानदार धारीदार वाला बालों वाला और एक कोने में झुका हुआ था. हेलो टिमोथी, said grandfather and put his arms through the bars of the cage. The tiger approached the bars and allowed grandfather to put both hands around his head. Grandfather stroked the tiger's forehead and tickled his ears, and whenever he growled, smacked him across the mouth, which was his old way of keeping him quiet.
हेलो टिमोथी, दादाजी ने कहा। अपने बाजू पिंजरे की सलाखों में डाल दी। शेर सलाखों की तरफ बढ़ा और दादाजी को दोनों हाथ अपने सिर पर फेरने दिए। दादाजी ने शेर का माथा थपथपाया, कान भी सहलाए। वे गुर्राया तो उसे मुंह पर हल्के से मारा और उसे शांत करने का पुराना तरीका था ये दादाजी का। ठीक है, आप देखिए आगे। He licked grandfather's hand and only sprang away when a leopard in the next case snarled at him. Grandfather shooed the leopard away and the tiger returned to lick his hands. But every now and then the leopard would rush at the bars and he would slink back to his corner. देखिए, उसने दादाजी के हाथ चाटे। जब अगले पिंजरे वाला तेंदुआ उसकी तरफ गुर्राया तो वह केवल उछलकर उसी ओर चला गया। ठीक है, दादाजी ने लात से तेंदुए को डराकर दूर भगा दिया। शेर फिर उसके हाथों को चाटने के लिए आ गया, लेकिन बार बार तेंदुआ ऐसा कर रहा है तो उसकी तरफ घुराता है और अंत में वह कोने में छिपकर बैठ जाता। ठीक है। A number of people had gathered to watch the reunion when a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfathers what he was doing. यानी कि उस मिलन को देखकर काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए। फिर एक रखवाला वहाँ भीड़ को चीरता हुआ आया और दादाजी से पूछा कि वो क्या कर रहे थे। ठीक है, आगे देखिए। आई एम टॉकिंग टू टिमोथी सेड ग्रैंडफादर, वरंट यू हियर व्हेन आई गेव हिम टू द जू 6 months ago. यानी कि मैं टिमोथी से बातें कर रहा हूँ। दादाजी ने कहा, क्या तुम 6 महीने पहले यहाँ नहीं थे जब मैंने इसे चिड़ियाघर में दिया था? I haven't been here very long, said the surprise keepers. Please continue your conversations, but I have never been able to touch him myself. He is always very bad tempered. यानी कि मैं यहाँ लंबे समय से नहीं हूँ, आश्चर्यचकित रखवाले ने कहा। कृपया अपनी बातचीत जारी रखें, परंतु मैं इसको छूने का साहस भी नहीं कर पाया हूँ। यह हमेशा बुरे स्वभाव वाला रहा है। Why don't you put him somewhere else? suggested grandfather. That leopard keeps frightening him. I will go and see the superintendent about it. यानी कि तुम इसे किसी दूसरी जगह क्यों नहीं रखते हो? दादाजी ने सुझाव दिया। वह तेंदुआ उसे डराता रहता है। मैं इस बारे में जाकर के अधीक्षक से बात करूंगा। ठीक है, सुपरिटेंडेंट से बात करूंगा। आगे देखिए, इसमें ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ द जू बट फाउंड दैट ही हैड गॉन होम अर्ली एंड सो आफ्टर वॉन्डरिंग अबाउट द जू फॉर अ लिटिल व्हाइल ही रिटर्न टू टिमोथीज केज टू से गुड बाय। इट वॉज बिगिनिंग टू गेट डार्क। यानी कि दादाजी अधीक्षक को ढूंढने चल दिए, लेकिन पता लगा कि वो जल्दी ही घर चले गए थे। कुछ समय चिड़ियाघर में घूमते हुए वे टिमोथी को अलविदा कहने पिंजरे तक गए। अंधेरा होना शुरू हो गया था। He had been stroking and slapping Timothy for about 5 minutes when he found another keepers observing him with some alarm. Grandfather recognized him as the keepers who had been there when Timothy had first come to the zoo. यानी कि वे टिमोथी को 5 मिनटों से थपथपाते रहे। दूसरा रखवाला सतर्क होकर के देख रहा था, उनका निरीक्षण कर रहा था। दादाजी ने उसे पहचान लिया। वो वही था जब टिमोथी चिड़ियाघर पहली बार आया था। You remember me? said grandfather. Now why don't you transfer Timothy to another cage away from this stupid leopard? यानी कि तुम मुझे जानते हो, दादाजी ने कहा। तुम टिमोथी को किसी दूसरे पिंजरे में क्यों नहीं रखते, इस मूर्ख तेंदुए से दूर। But sir, stammered the keepers, it is not your tiger. लेकिन श्रीमान, रखवाले ने कहा कि ये आपका टिमोथी नहीं है। I know, said grandfather. I realize he is no longer mine, but you might at least take a suggestion or two from me. मैं मानता हूँ कि ये अधिक समय तक मेरा नहीं है, लेकिन तुम मेरे 1 या 2 सुझाव तो मान सकती हो ना। I remember your tiger very well, said the keepers. He died 2 months ago. मैं तुम्हारे शेर को अच्छी तरह जानता हूँ, रखवाले ने कहा। वह 2 महीने पहले मर गया। Died? exclaimed grandfather. मर गया? दादाजी को आश्चर्य हुआ। Yes, sir. Of pneumonia. This tiger was trapped in the hill only last month and he is very dangerous. हाँ सर, निमोनिया से। इस शेर को तो पहाड़ियों से पिछले माह ही पकड़ा है। ये बहुत ही खतरनाक भी है। ठीक है, आगे देखिए। Grandfather could think of nothing to say. The tiger was still licking his arm with increasing relish. Grandfather took what seems to him an age to withdraw his hands from the cage. यहाँ पे देखिए क्या बताया। ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से।
Grandfather could think of nothing to say. The tiger was still licking his arms with encouraging relish. Grandfather took what seemed to be to him an ace to withdraw his hands from the cage. दादाजी कुछ भी कहने में असमर्थ थे. शेर अब भी उनकी बाजू को चाट रहा था. उसे बहुत मजा आ रहा था. दादाजी को पिंजरे से बाहर हाथ खींचने से मानो एक युग लग गया हो. इतना टाइम वहाँ पे स्पेंड किया उन्होंने. ठीक है. With his face near the tigers, he mumbled, "Good night, Timothy," and giving the keeper a scornful look, walked briskly out of the zoo. शेर के मुंह के समीप मुंह लाकर के वे धीरे से बुदबुदाए, शुभ रात्रि टिमोथी, गुड नाइट टिमोथी, और रखवाले को एक तिरस्कृत दृष्टि से देख करके तेजी से चिड़ियाघर से बाहर चले गए. That's all for today. Thank you. Have a nice day.